ये पाखंडवादियों की दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये भी टीम तो ये खुद हैं, ये चिल्लर और खटमल हैं दोनों के दोनों। मेहरमान काशीराम कहते रहे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, समझे। इनके चक्कर में पड़ोगे तो अनाथनाथ हो जाओगे तुम। सरकार तानाशाहों की अभी देखा नहीं आजम खान साहब को कैसे भेजा अंदर। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संविधान और लोकतंत्र की बात करेगा, जो मिशन पे लड़ेगा, उसके लिए जेल का रास्ता है, नहीं तो फिर चाटो। और कांग्रेस अभिशाप है देश के लिए। बीजेपी तो इसकी नाजायज संतान है कांग्रेस की। आरएसएस किसने बनाई? मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और फिर देखिए देश के लिए क्या करूंगा। मैं कह रहा हूँ बहन जी को भी अखिलेश यादव के साथ आग खड़ा होना चाहिए इस वक्त। अखिलेश यादव तो खुद को बोलते हैं हम कृष्ण वंशज हैं, सपने में कृष्ण भगवान आते हैं उनके। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। लोकसभा चुनाव आने के पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने, और इसी तैयारी के साथ इंडिया अलायंस बना। लेकिन अब जो इंडिया अलायंस में हो रहा है वो देखकर बीजेपी भी खूब मजे उड़ा रही है। मीटिंग हुई, रातों रात भर जगे और उम्मीद मिली अखिलेश यादव को कि एमपी में उन्हें सीट दी जाएगी, 6 सीटें मिलेगी। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 4 तो दे ही देंगे। लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो शून्य रहा, और उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं उसे जो है पूरा राजनीति गरमाया हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नरेंद्र नंदा भाई। आप किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव तो साफ कह दिए कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल धोखा हुआ है भाई। कांग्रेस की नियति सभी देश जानता है, फिर भी उसके बावजूद भी मेरा कहने का मतलब है इन्होंने इस प्रकार की हरकत की है कि कांग्रेस को, इस जो गठबंधन है जो इंडिया बनाया, कांग्रेस को निकाल देना चाहिए कि कांग्रेस को बाहर कर दो इसके अंदर से। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकाल बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि जो ओबीसी की बात कर रहे थे, जब ये ओबीसी के इतने बड़े नेता को हजम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ओबीसी को देंगे? अभी टिकट बंटवारे में क्या हाहाकार मचा दिखाई दिया पूरे देश के अंदर। ओबीसी 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 हैं, और सबको डोरा डालने वालों को जो है वो टिकट दे दिए। यहाँ तक कि उनके सिटिंग एमएलए जो है वहां पर भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। कौन से सिटिंग एमएलए? मध्य प्रदेश में सपा के जो सिटिंग एमएलए हैं वहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो उन्होंने अपनी औकात दिखा दी ना। वो चाहते नहीं है कि ओबीसी लोगों की, ओबीसी समाज की कोई पार्टी भी है, चाहे अखिलेश की हो, चाहे नीतीश कुमार की हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की हो, और चाहे आपकी आरएलडी हो, ये सब ऐसी पार्टियां हैं ये चाहते नहीं तो इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। और यही वजह है कि सीधा ताक पे निशाने पे रखा। ये पाखंडवादियों की दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये भी टीम तो ये खुद हैं, समझे नहीं। ये नहीं चाहते, ऐसे ही मायावती जी के साथ करा है, ये भी नहीं चाहते। मायावती जी को नाक खड़ा कर दिया इन्होंने। ये सोचने की बात है, ये विषय है, समझे। ये वो लोग हैं, और इनके जो बगल में जाएगा, जो इनके साथ में जाएगा, वो चुस जाएगा, समझे। ये चिल्लर और खटमल हैं दोनों के दोनों। समाज और कौम के लिए और देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है ये कांग्रेस और बीजेपी। अरे राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं। अरे भाई ओबीसी की तो ये भी कहता था देश का प्रधानमंत्री, बहनों भाई मैं ओबीसी पिछड़ा, मुझे दलित कह दिया, नीच कह दिया प्रियंका गांधी ने। है क्या दिया इसने? सुदामा आरक्षण दिया ना। ओबीसी आरक्षण की तो लंका पोत दी इसने, सब खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में खत्म कर दिया। बताओ मध्य प्रदेश में कितने लोगों को टिकट दिए? आप मुझे बताओ ना ओबीसी समाज के। राहुल गांधी की बात हो रही है। राहुल गांधी जो है गिना रहे हैं कि हमारे पार्टी से सबसे ज़्यादा ओबीसी जो है, ओबीसी के लोगों को बढ़ावा दे रही है। हमारे पार्टी के जो नेता हैं ओबीसी के ज़्यादा है उसमें, जो सत्ता में है, केंद्र में काम कर रहे हैं। अरे काम में कर रहे, नौकर पाल रखे हैं ना, ये तो चाहिए ना। साहब कौन है ऊपर? ये तो वही है, डोरा डालने वाले साहब हैं ऊपर। तुम बता रहे ना हमारे यहाँ इतने कामगार हैं, इतने नौकर हैं, हमारे चमचे हैं। मंत्री है महाराज। हाँ, मंत्री कहीं नहीं है, वो संतरी हैं। संतरी का मतलब जानते हो? जी जनाब, गुलाम। तो ये गुलाम है। ये तो मालिक कौन है? जी साहब सलाम वाले हैं ये सब। मालिक कौन है? अगर ये भाई देश की जनता है जो बेचारी कोई ठेला लगा रही है, कोई किसानी कर रही है, कोई मजदूरी कर रही है, कोई वन पेंशन मांग रही है। कई बुजुर्ग जाके यहाँ पे धरना देते हैं दिल्ली के अंदर, लाखों की तादाद में उनकी पेंशन ले ली जाती है, पेंशन भी नहीं देती है सरकार। बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं। ये मालिक है, समझे नहीं। ये देश के भारतीय मालिक हैं। भारतीयों के अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। भारत के संविधान को ख़त्म करने की तैयारी कर रखी है इन्होंने। खुद प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं, जो साथ में रहते हैं, वो खुद कहते हैं, कौन है, क्या नाम है उसका, ओबराय कौन है वो? विवेक देवरा। हाँ,
कोई भी है, जो भी है, समझे, वो कहता है कि भाई भारत का संविधान पुराना हो गया, इसको ख़त्म करो। अब एक बात बतावे, ये रात दिनों में संविधान पुराना हो गया और तुम्हारा बाप पुराना हो गया, फिर उसको बदलो, नहीं बदलोगे। मगर ये जो पाखंड की जो किस्से कहानियों की जो किताबें हैं, इनको कौन बदलेगा? जिसमें ये देते हैं दुनिया भर के कि वो ढोल ग्रंथ गवाह है, तुम ग्रंथ, से वो देगा सब मैदान। ग्रंथ है। ये ग्रंथ नहीं है, अंत है, मानवता का अंत है ये, समझे। यही जो लिख देते हैं उसमें, ये ग्रंथ है मैडम। ग्रंथ पुराना नहीं ढोल होता। गवार शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। आप नारी हो तो ताड़ना के अधिकारी बनना चाहती हो आप मुझे बताइए, किसने दिया अधिकार? भारत के संविधान ने दिया। आप बता दो मुझे पूरे किसने दिया संविधान? किसी बताओ कौन से ग्रंथ ने दे दिया महिलाओं को अधिकार के मुख्यमंत्री बन जाए? अखिलेश यादव तो अरे खुद मैडम। खुद को बोलते हैं हम कृष्ण वंशज हैं। कौन से? सपने में कृष्ण भगवान आते हैं उनके, अखिलेश यादव के। हाँ, तो कृष्ण भगवान नहीं, वहां पर हो सकता है क्रांतिकारी हो सकता है, एक मूल निवासी व्यक्ति था कृष्ण। और कृष्ण की बात ही नहीं है ऐसी, कृष्ण धर्म और मजहब की तो बात ही नहीं है। फिर मैं कहता हूँ ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवासी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवासी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? मेरी क्रांति की मसाल के आगे ना जल के राख और खाक हो जाओगे, ये ध्यान रखना, समझी मैडम। अजय राय का बयान आया है कि वो अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं किया वो हमारा सम्मान क्या करेगा। अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो राय बांटता रहेगा, नाम ही अजय राय है, उसका काम है राय। ऐसे रायचंद बहुत घूमते हैं बकवास करने वाले, बाप का सम्मान और अपमान है, उसको बता वो अजय राय टाई टाई क्यों कर रहा है? ये बताना, योगी जी अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे? वहाँ तेरी चोंच नहीं चलेगी, समझे नहीं? पहले मुंह सही करो अपने। अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं भारत के, समझे, ये बहुत बड़े बड़े नेता हैं। मायावती बहुत बड़ी नेता है भारत की। इन सबको डुबाने का काम कर रही है कांग्रेस भाजपा। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ ये बातें। और जब ये सब एकजुट होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बहन जी को भी अखिलेश यादव के साथ आग खड़ा होना चाहिए इस वक्त, और इसको कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर निकालो। कांग्रेस बहन जी की तरफ झुकाव दिख रहा है, कांग्रेस बहन जी को लाना चाह रही है। अरे ये मैं कह तो रहा हूँ, एक पाखंडवादी व्यवस्था वाले हैं जो बहन जी को दबोच रखा है। कहीं भाजपा दबोचती है, कहीं कांग्रेस दबोचती है। मगर मान्यवर काशीराम कहते रहे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, समझे। इनके चक्कर में पड़ोगे तो अनाथनाथ हो जाओगे तुम। तो मायावती इतनी कमजोर है कि किसी के दबोचे में आ जाती भाई है। दबा रखा है, डर है। किस बात का डर है भाई, सरकार तानाशाहों की। अभी देखा नहीं आजम खान साहब को कैसे भेजा अंदर है? जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संविधान और लोकतंत्र की बात करेगा, जो मिशन पे लड़ेगा, उसके लिए जेल का रास्ता है। नहीं तो फिर चाटो, खड़ाऊं चाटो, तलवे चाटो। क्रांतिकारी लोग कब जेल जाने से डरे हैं? कौन से? तो हम कौन से डर रहे हैं? हम भी जेल जाने आपने को कहा मायावती डर रही है। हाँ, तो मुझे लगता है कुछ ऐसा, कुछ परेशानियां हो है, डर रही हैं। क्या है ये तो उनकी अपनी सोच होगी। हो सकता है कांग्रेस चाह रही है कि मायावती जो है इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं। उत्तर प्रदेश में जो है उनका अच्छा दबदबा है, तो भाई तो लोकसभा में काफी फायदेमंद होगा। कांग्रेस नहीं चाह रही, कांग्रेस भाजपा एक ही है। जो कांग्रेस चाहती है वही भाजपा चाहती है। आपको ये कहते हैं या तो कांग्रेस में जाओ या भाजपा में जाओ। सपा, बसपा या अन्य किसी पार्टी में चले गए तो समझ लो तुम राष्ट्रद्रोही हो, आतंकवादी हो, लुटेरे हो, पाखंडी हो, नीच हो। ये तुम्हें सुनने को मिलेगा, क्योंकि आपका झंडा डंडा बुलंद होता हुआ नहीं देखना चाहते, समझे। बाबा साहब ने भी कहा था अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो जागरूक हो, शिक्षित हो, समझे, संगठित रहो, समझे, अपने संगठन को मजबूत करो, दूसरे के संगठन में जाके चाटुकारिता मत करो। तो अपने संगठन है, अपने अपने के संगठन सबके बने हुए हैं। ये जिस नीतीश कुमार ने एकता मिशन चलाया था, जा जाके मंत्रियों से घर पे उनके मिलके एकजुटता की, अब उस नीतीश कुमार का बयान आया है कि बीजेपी से डायरेक्ट दुश्मनी नहीं लेना चाहते, वो बना मिला जुला के चलना चाह रहे हैं।
या तुम कुछ भी बोल लेती हो, अपने आप यहीं बोल लेती हो। अरे बयान दे रहे हैं तो हम कुछ भी बोल दे रहे हैं। दुश्मनी क्या, ये कोई जंग है क्या? सबको भारत के लिए काम करना है, लोकतंत्र के लिए काम करना है। टाइम पहले तो बीजेपी के खिलाफ चल रहे थे ना। ये कौन सा खिलाफ? बीजेपी को हटाने का मिशन था। बीजेपी का इस देश का बाप है जो खिलाफ? बाप नहीं है, देश के लिए महापाप है। और कांग्रेस अभिशाप है देश के लिए। इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। और जितने भी ये गठबंधन हुए इसमें से कांग्रेस को इस अलायंस से बाहर निकालो, इंडिया के गठबंधन से कांग्रेस को फेंको बाहर। और जब इसको फेंक दोगे ना, देखना है भाजपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ लेगी। समझे, ये अवसरवादी लोग हैं। कांग्रेस बीजेपी को हटाना चाहती है। बीजेपी को नहीं, बीजेपी तो है ही। बीजेपी तो इसकी नाजायज संतान है कांग्रेस की। आरएसएस किसने बनाई? कांग्रेस ने। ठीक है, आरएसएस ने किसको बनाया? जनसंघ को और बीजेपी को। तो ये तो एक ही है, समझे? आरएसएस का समर्थन नहीं करती है। अरे वो सब समर्थन करती है, सब जानते कौन समर्थन करता है कौन नहीं करता है। सब वही लोग हैं। जब ही तो दिखाई नहीं दिया, मैंने कहा ना, बीपी सिंह सरकार में जब मंडल आयुक्त कमिश्नर जब लागू होने को हुई तो किसने खींचा हाथ? किसने खींचा? यही कांग्रेस थी, ये बीजेपी थी। जब ओबीसी से इतना ही प्यार था तो भूतने के हो जब मर गए थे ओबीसी के आरक्षण के लिए, जब बीपी सिंह ला रहे थे, हैं? जब अल्पसंख्यकों के लिए मर गए थे, अल्पसंख्यकों को अधिकार मिल रहे थे, तब नहीं बोला कोई कांग्रेसी। एक भी सदन में नहीं खड़ा हुआ, तालियां पीट रहे थे, बम पटाखे फोड़ रहे थे भूतनी के। और अब कहते हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी। ओबीसी करेंगे अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये ध्यान रखना। बकवास करते हैं। अब तो कर रहे हैं ओबीसी की बात, अब तो समर्थन देना चाहिए। बात करने से कुछ नहीं, इनके बात से इनका कोई पता नहीं, इनका विश्वास नहीं है। ये कोई भी भाषा बोलने लगते हैं। अरे पूरे भारत में जनगणना कराने की बात कह दी है राहुल गांधी ने, चांस तो देकर देखिए। मैडम, राहुल गांधी देश है क्या? आप मुझे बताओ। प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। तुम्हारी सोच ही ऐसी है। वही प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव क्यों नहीं बनेगा प्रधानमंत्री? मायावती क्यों नहीं बनेगी प्रधानमंत्री? आप मुझे बताओ। 26 पार्टियों में कोई एक ही बनेगा ना। नाम क्यों नहीं लेती हो? आपने एक बार भी कहा कि हाँ अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अखिलेश यादव खुद आके बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, बोलना पड़ता है। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बोलिए कि हाँ नंदा भाई इंडिया अलायंस में है, इंडिया अलायंस में है वो। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और फिर देखिए देश के लिए क्या करूंगा। बोलो अब कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बोलो ना कि नंदा भाई ने कहा है प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको बनना चाहिए। बोलो आप क्या करेंगे देश के लिए, कैसे बनेंगे? ये लो, अब हमसे इतने सवाल। आप अलायंस करेंगे? अलायंस की जरूरत नहीं है भाई, हमारे भारत का संविधान इतना मजबूत है। अरे मेरी बात सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। आपको समझना चाहिए। राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ना तो अखिलेश आके सामने से कहते हैं, ना नीतीश कुमार आते हैं, सब कोई पीछे कदम ले रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं ओलंपिक की रेस है क्या कहीं जो रेस में नहीं है? प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है जो देश के लिए काम करे। देश का हर आदमी, हर नागरिक बन सकता है प्रधानमंत्री। हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है, हमारा लोकतंत्र इसकी इजाज़त देता है। पर आप लोगों की मानसिकता है उन पूंजीवादियों के लिए आवाज उठाते। किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, बताइए? किसको? टिकट तो मिल नहीं रही है अखिलेश यादव को, मायावती अलायंस में है नहीं। लो, आप कौन कौन सी बात करते हो? राहुल गांधी क्या है, पूरे देश में दुनिया भर में पप्पू पप्पू हो रही है, क्या बनेगा प्रधानमंत्री? है चलाते हैं, चप्पू हो गई पप्पू, इनको बनाओगे प्रधानमंत्री। और अखिलेश यादव बन जाएगा तो क्या दिक्कत है भाई प्रधानमंत्री? उनको तो टिकट ही, उनको तो सीट ही नहीं दे रहे हैं। सीट नहीं दे रहे भाई, उनकी अपनी पार्टी है तो सीट अपनी लगा देंगे वहाँ, तो इनकी सीट पता चल जाएगी, इनकी ईंट हिल जाएगी तो पता चल जाएगा भूतनी वालों कहाँ जाओगे तुम। ओबीसी सब जाग चुका है। ओ मध्य प्रदेश के ओ बासिंदों, हाथ जोड़ के विनती है मध्य प्रदेश वासियों से, ओबीसी समाज से, कांग्रेस का बहिष्कार करो, भाजपा का बहिष्कार करो। समझे? अगर ओबीसी समाज की पार्टी का समर्थन नहीं करती है कांग्रेस, ठीक से उन्हें टिकट नहीं, परचेन अपना बराबरी का नहीं देती हक, ये तुमको क्या देगी जब इतनी बड़ी पार्टी है ओबीसी समाज की, उसको अधिकार नहीं दे रही है वहाँ। और खुद उत्तर प्रदेश में लेने के लिए, चाटने के लिए आ जाएंगे। समझे नहीं? ये सावधान हो जाओ और कांग्रेस की चाटुकारिता छोड़ो। समझे? जब गठबंधन है तो गठबंधन का भाई बंधन निभाओ ना, नियम निभाओ उसका। समझे नहीं? अच्छा खुद खाएंगे और दूसरों को थू करेंगे, इससे थोड़ी गठबंधन चलता है। मैं तो पहले ही कहा था ये इंडिया गठबंधन का मतलब बताया था आपको मैंने।
कि जैसे ही राहुल गांधी साहब कांग्रेस शामिल होगी इस गठबंधन में, मैंने कह दिया था, एक तो एनडीए है, नेशनल दंगा अलायंस, और दूसरा कौन सा है, काट मत देना, पूरा सुन लेना, इरिटेड नेशनल दंगा, समझे, इनकम एसोसिएशन, ये वो था अलायंस। ये कांग्रेस जाते ही सही हो जाएगा ये ना, कांग्रेस को निकालो इस गठबंधन से। तो उसी इरिटेट दंगा अलायंस में अखिलेश यादव भी है। नहीं है ना वो, अभी तक तोड़ा नहीं है गठबंधन। इरिटेशन दिख गई ना, अभी तक तोड़ा नहीं है। कांग्रेस की इरिटेशन दिख गई, मेरा पहला शब्द ही बता दिया इरिटेट कौन है, इरिटेशन दिख गई कांग्रेस की। तो क्या वो तोड़ देंगे गठबंधन? गठबंधन टूटना चाहिए, अखिलेश यादव लड़े पूरे देश के अंदर, मायावती भी लड़े, समझे, और तुम्हारे नीतीश कुमार, ये सब गठबंधन, बहुत सारे लोग हैं भारत का, ओबीसी, एससी, समझे नहीं, अल्पसंख्यक, सारे समुदाय भारत के, भारतीय समाज खड़ा है तुम्हारे साथ, विश्वास तो करो। तुम खुद पाखंडियों की बैसाखियों पे बैठने की कोशिश करते हो, समझे, क्योंकि ये इतने वर्षों से शासन कर रहे हैं ना, चारों स्तंभों पे इन लोगों का कब्जा है पाखंडियों का, डरते हैं, ये कहेंगे ये कराएंगे, वो क्या नाम है, जाति जनगणना, ये कहते रहे हैं, 70 साल में जाति जनगणना करा दी क्या कांग्रेस ने, इनके मुंह में कुछ और बगल में कुछ, ये वो वाले हैं, ये कभी नहीं दे सकते कुछ को। मैं फिर भी कहता हूँ ये वक्त है, दौर है क्रांति का, वो भारतवासियों जाग जाओ। फिर मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है, तानाशाह कितना भी मजबूतों से खाक में मिला देती है। और मैं फिर कहता हूँ कि अब यहाँ तमीज़ नहीं रही, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है, और हम सही हैं ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मरते रहें कि हम सही हैं या गलत हैं, इसके लिए हम लड़ते रहें और मर मर के दिखाएं, तब भी हमें न्याय ना मिले, हमारे लोगों को जेल भेज दिया जाए, जो हक और अधिकार और शिक्षा और संविधान और विज्ञान के लिए लड़ते हो उनको टारगेट किया जाता है, और धर्म मजहब के पाखंड का यहाँ उड़ा दिया जाता है, धुआं ही धुआं लोगों को बरगला दिया जाता है। इससे देश चलने वाला नहीं है, समझे मैडम। और मैं फिर वही वाली बात कहता हूँ कि ये जो सरकार है ना, ये नकारा और निकम्मों और बलात्कारियों की सरकार है, ये खुद आतंकी लोग हैं, ये भारतवासियों को डरा के रखना चाहते हैं, जिनका भारत है उन्हें डराते हैं, और इनका ये जो धर्म के नाम पे नौटंकी करे, धर्म हमारा नहीं है, भारतवासियों का। अध्ययन करो, पढ़े लिखे हो तो, ओ पिछड़ो, दलितों, ये ध्यान रखो, ओ आदिवासियों, समझो। और ये जो हिंदू के नाम की जो नौटंकी चलाते हैं, हम हिंदू नहीं हैं, भारतीय समाज कोई भी हिंदू नहीं है यहाँ का। इस गुलामी और दास्ता से बाहर निकलना है, इसके लिए भारतीय जो संविधान बनाया बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, इतनी लगन और मेहनत के साथ लगाया, पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है, हमें ज़रूरत है संविधान को समझने की। आप एकजुट हो जाओ, कांग्रेस भाजपा कुछ भी नहीं है, आप एकजुट तो हो, सब साथ आओ। और अगर ये गठबंधन कांग्रेस को बाहर निकाल के देखो, मध्य प्रदेश में आप आ जाओ सब मिलके, देखना कांग्रेस पता भी नहीं चलेगी, और स्थिति ये हो जाएगी कांग्रेस भाजपा गठबंधन करके लड़ जाएगी चुनाव खुद, कहेगी हम दोनों साथ हैं, ये हालत हो जाएगी, इनकी औकात दिख जाएगी। एक बार इकट्ठे तो हो, तो ये इनके करने से कुछ नहीं होगा, समझे नहीं, इनके करने से कुछ नहीं होने वाला। अब ये वक्त आ गया, सब लोग जागरूक हो गए। और आप एक बार कह तो दो कि भाई ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री बने, बोलो तो सही मैडम, आपको भी दर्द सा होता है कुछ। नरेंद्र नंदा भाई बनेंगे प्रधानमंत्री, बोल दिया मैंने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हमारा शोषण हो रहा है भारत के अंदर, हमारी आबादी है, समझे नहीं, 65% कम से कम ओबीसी की आबादी है, उसके बाद दलित हैं, ये हैं कितने लोग, 98% लोग भारतीय हैं यहाँ, सिर्फ 2-2.5% लोग हैं जो पाखंड मचा रखा है, दुनिया को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे मारते हैं, खुद जातिवादी गुंडे हैं वो। इनसे लड़ने की ज़रूरत है, यही कांग्रेस और भाजपा की, समझे नहीं, यही ताज बने हुए हैं, और यही बताते हैं कि भाई राजनीति करेंगे, दलितों पे करेंगे तो ये करेंगे, समझे नहीं, पिछड़ों पे करेंगे तो ये करेंगे, अल्पसंख्यकों पे करेंगे तो ये करेंगे। मगर जब अल्पसंख्यक अपने बात उठाने लगे तो उसको जेल भेज देंगे आजम खान साहब जैसे लोगों को, जो भारत की बात आवाज़ उठाए, समझे नहीं। और अगर अखिलेश यादव उठाने लगे तो उसको डरा देंगे, उसको कह देंगे वो टोटी छोर है। और मायावती को उठा दिया जाए कि भाई इसको, मायावती को प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में, तो उसे कह देंगे ताज कोडिटोर, समझे, वो दिखा देंगे। तो ये दहशत गर्दी, कौन लोग बैठे हैं, यही लोग बैठे हैं, सब लोग ऊपर बैठे हैं सिस्टम के ऊपर। इनसे लड़ने की जरूरत और डरने की जरूरत नहीं है, सब इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ। और जब तक एकजुट नहीं होगा कुछ नहीं। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, जागरूक बनो, समझे, युद्ध लड़ो, शिक्षा के माध्यम से लड़ो, शिक्षित हो जाओ,
तभी हमारी जीत होगी, जब संविधान की जीत होगी। संविधान हमारा मिशन है, लोकतंत्र हमारा मिशन है, इस देश की सत्ता पे हुक्मरान बनना हमारा मिशन है। जब तक हमारे भारतवासी इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे, हमारे लोगों का भला नहीं होने वाला। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भीम। तो इन्होंने तो साफ तौर पर ये बता दिया है कि अब मायावती और अखिलेश को एक साथ आ जाना चाहिए और अखिलेश को इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? अखिलेश को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कांग्रेस को बाहर निकालो लात मार के। अच्छा, और वहाँ पर बहन कुमारी मायावती को अंदर ले। अच्छा, तो इस तरीके का इन्होंने पूरा प्लान बता दिया है। अब पूरी प्लान पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।